अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब हम देखेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। जब हमने थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है उसकी लेंथ में इजाफा होता है, उसकी थिकनेस में, मोटाई वगैरह, मतलब हर तरफ से वो फैलता है, एक्सपेंड करता है। तो अब जब उसकी लेंथ में इजाफा होगा, विड्थ में, हाइट में इजाफा होगा तो ज़ाहिरी बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। बिकॉज आपको पता है वॉल्यूम जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और बुलंदी। ठीक है, तो जब ये तीनों चीज़ें चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली किस तरह होता है बच्चों। जैसा हम लोगों ने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक किया था, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक भी बिल्कुल सेम है। जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ हमने एल लिखा था यहाँ पे वहाँ वहाँ वी आ जाएगा, वी मीन्स वॉल्यूम आ जाएगा। और जहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का निशान जो था, सिंबल जो था वो अल्फ़ा लगाया था, यहाँ पे हम उसको बीटा कर देंगे। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जिसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम यानी स्टार्ट में वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस का असली वॉल्यूम। स्टार्ट में हमने वॉल्यूम लेंथ एल नोड ली थी तो वॉल्यूम होगा वी नोड। ठीक है, अब गर्म करने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। गर्म करने के बाद उसका जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया बच्चों, वी हो गया। अब हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस के वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आई, बाद वाले में से पहले वाला माइनस हो जाएगा तो v माइनस वी नोट, इतनी उसमें चेंज आ गया। अब कब चेंज आया, इस वक्त बच्चों जो टेम्परेचर था वो था टी नोट और इस वक्त जो टेम्परेचर था वो कितना था, टी। तो अब हम लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर, इब्तदाई टेम्परेचर वो कितना है, टी नोट, और फाइनल टेम्परेचर ये कितना होगा बच्चों, टी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। आपको पता है चेंज जो है यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा वी। ये क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नोट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी बराबर है टी माइनस टी नोट के। अब बच्चों अगर आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो स्टार्ट में इतनी थी और एक चीज़ है जिसका साइज़ इनिशियली यानी स्टार्ट में ही इतना था। अब इसको जब आप गर्म करेंगे फॉर एग्जांपल तो इसका वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ होगा, इसका आप करेंगे तो मे बी इसका वॉल्यूम में इतना इजाफा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका स्टार्ट में ही वॉल्यूम ज़्यादा था यानी इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेल्टा वी चेंज भी इसमें, ये जो चेंज आया वो भी ज़्यादा आएगा। बट अगर इनिशियल वॉल्यूम कम था तो चेंज भी क्या होगा, कम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के। अब बच्चों हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सॉलिड था, एक ये सॉलिड था, दोनों का साइज समझे सेम है, ठीक है, दोनों का साइज क्या है, सेम है। बनाने में मेरा हो गया लेकिन आप फर्ज करें दोनों का साइज क्या है, सेम है। अब बच्चों इसका टेम्परेचर था 2 केल्विन, इसका भी टेम्परेचर था 2 केल्विन। इसको आपने गर्म किया और 10 केल्विन कर दिया, इसको आपने गर्म किया तो 3 केल्विन कर दिया, तो ज़्यादा किस में इजाफा होगा, इसमें, और इसके वॉल्यूम में
थोड़ा चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है यानी डेल्टा वी होता है वो जो है वो डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मीन्स ज़्यादा अगर टेम्परेचर में चेंज लाएंगे तो वॉल्यूम में भी ज़्यादा चेंज आएगा, अगर हम टेम्परेचर में कम चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी कम चेंज आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 उर्दू मीडियम क्या लिखेंगे, मसावात 1 और 2 को मिलाने से इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशंस को हमने मिला दिया तो ये साइड सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या आ गया, वी नॉट डेल्टा टी आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास हो गया। अब आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो हम इक्वल लेकर आते हैं, और जब हमारे पास इक्वल आता है वी नोट डेल्टा टी, कभी भी प्रोपोर्शनल के साइन के बाद डायरेक्ट इक्वल नहीं आता, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे अल्फ़ा यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बीटा। ये बी की तरह लिख के बस थोड़ा सा ऐसे करके नीचे आपने ले जाना है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको, ये जो बीटा है, इस बीटा को हम कहते हैं, यहाँ पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसे अल्फा था ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तुल्य हरारती फैलाव का कोफिशिएंट, ये है वॉल्यूम हरारती फैलाव का थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब बच्चों आपको पता है डेल्टा वी किसके बराबर है, डेल्टा वी बराबर है वी माइनस वी नोट के। तो हम इस डेल्टा वी की जगह लिख सकते हैं वी माइनस वी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा, ऐसे ही आ गया, वी नोट डेल्टा टी। अब बच्चों दोनों साइड से कॉमन क्या आ रहा है, वी नोट जो है वो कॉमन आ रहा है, तो वी नोट कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, वी, ठीक है, बच गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने, आप बल्कि 1 मिनट आप ये स्टेप कट करें, हम लोगों ने इसकी जगह लिखा v माइनस वी नोट। ठीक हो गया। अब बच्चों हम v इसी तरफ रहने देते हैं, v इस तरफ ही रहने देंगे, तो ये v उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, v नोट प्लस बीटा v नोट डेल्टा टी। ये ऐसे ही नीचे आ गया, ये जो v नोट था ये इधर आके प्लस में हो गया, माइनस ख़त्म हो गया। अब v इज इक्वल टू, इन दोनों में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, v नोट कॉमन आ रहा है, v नोट, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस बीटा, वी नोट बाहर चला गया, इसको हम नहीं लिखेंगे, डेल्टा टी। तो बच्चों जब किसी भी सॉलिड को गर्म किया जाए तो उसका वॉल्यूम बाद में क्या होता है वो हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन यानी बीटा का फार्मूला मालूम करना हो तो हम इधर से करेंगे। अब इस इक्वेशन का हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, इसका नाम दे दें इक्वेशन 4, और हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 मसावात 3 से, मसावात 3 से बच्चों क्या होगा, बीटा इधर ही रह गया, ये वी नोट डेल्टा टी इसके नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, डेल्टा वी ओवर वी नोट डेल्टा टी। तो ये आपके पास आ गया। अब बच्चों आपने याद रखना है कि आप लोगों को अगर अल्फ़ा की वैल्यू दी हो और बीटा की मालूम करनी है तो बीटा बराबर होता है 3 टाइम्स अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू है, जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको आपने बुक से देख लेना है, ये यहाँ तक सारा जो अंदर लाइंस लिखी हुई हैं। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन भी है, ये भी आपने देख लेनी है। फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ भी सेम डेफिनेशन थी, वहाँ पे लेंथ आ गया था पिछले टॉपिक में, यहाँ आप वॉल्यूम, और ये बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा आप लोगों ने करना है। और ये जो साइड टेबल बच्चों दिया गया है ना, इसमें से आपने कुछ वैल्यूज़ याद करनी है, इसमें आपने एल्यूमिनियम की याद करनी है, ब्रास की याद करनी है, कॉपर की करनी है, बस इतनी करनी है। और आप देखेंगे कि आपको लास्ट टेबल से भी मैंने ये 3 वैल्यूज़ याद करने के लिए कहा था, आप उन वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
अच्छा, तो बच्चों इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है और हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी है, और वो है आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 4। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये क्या हो गया? टेम्परेचर। वो कह रहे हैं गुब्बारे के अंदर इतनी हवा है, इतना जब उसका टेम्परेचर है। फाइंड द वॉल्यूम, वो कह रहे हैं वॉल्यूम मालूम करें एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पे। तो जो कम वाला होता है उसको वी नोट और टी नोट से लिखते हैं, ये ज़्यादा वाला है तो इसको वी और टी से लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर, बीटा की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है। तो अब हम देख लेते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले आपको वॉल्यूम ओरिजिनल दिया गया, वॉल्यूम नोट वी नोट मीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर टी नोट दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, टी आपको दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीटा की वैल्यू बच्चों दी गई है 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पर केल्विन। अब आपको पता है सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज, अच्छा टू फाइंड पहले लिख लें। टू फाइंड मालूम क्या करना है? मालूम बच्चों हम लोगों ने करना है वी, ठीक है, वी हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी न्यूमेरिकल कह रही हूँ, फॉर्मूला लिखवाया था, ये देखें। v इज इक्वल टू वी नोट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब हमें डेल्टा टी चाहिए। पहले आपको पता है सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज करना होता है, सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होता है। तो 15 प्लस 273, ये इक्वल का निशान है, ठीक है। 40 प्लस 273, ये बच्चों जब आप प्लस करेंगे तो इसको आप इसमें प्लस करें तो आपके पास आएगा 288, और इसमें आप इसको प्लस करें तो आपके पास आएगा 313 केल्विन। अब यहाँ हम डेल्टा टी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। डेल्टा टी बराबर होगा टी माइनस टी नोट के, और वो बराबर किसके होगा? 313 केल्विन माइनस 288 केल्विन। आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 केल्विन। अब हम वैल्यूज़ बच्चों पुट कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू, वी नोट की वैल्यू क्या दी गई है? 1.2, 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों क्या है? 25। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले, फिर उसमें 1 प्लस करें, जो आंसर आएगा उसको आप 1.2 से मल्टीप्लाई करें। बच्चों आप ये सब जब करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.3, और वॉल्यूम का आपको यूनिट पता होता है मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही बच्चों, हमारे इस चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, इंशाल्लाह वो हम कल करके चैप्टर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।